स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का, जो कि एक्सरसाइज 14 चैप्टर है ना। भैया ये हीरोन सूत्र है ना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन उतार चुका हूँ। अब इसको मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, ठीक है। देखिए भैया, यहाँ पे हीरोन सूत्र लिखा हुआ है, हीरोन सूत्र। और हमें आपके किताब में ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं इतना इतना है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले एक कहा है त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज में क्या किए, एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है। इसका नाम मजा है, इसका नाम कोई भी आप दे सकते हैं। और मैं ये जो मजा है दे देता हूँ हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ABC। अब देखिए यहाँ पे जो मान दिया हुआ है हमको यहाँ पे रखना है, तो ये पूर्ण लगातार दिया है। लगातार मतलब कि क्रमशः होता है दोस्तों, ठीक है। लगातार के मतलब कि क्रमशः जिस तरह दिया हुआ है ABC, उसी तरह आपको लिखना है ना। तो A बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर है। A बराबर 14 सेंटीमीटर है, जो कि B बराबर है ना। 14 सेंटीमीटर B बराबर है, और 15 सेंटीमीटर जो है ये C बराबर है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर C बराबर है, तो इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, हीरोन सूत्र से। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न से। यहाँ प्रश्न से चलते हैं, निकालते हैं। A लिख देते हैं यहाँ पे, A बराबर यहाँ पे A बराबर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। B बराबर 14 सेंटीमीटर। C बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, जिस तरह भी दिया हुआ उसी तरह हम अभी लिख रहे हैं। इसमें हम कोई भी अभी अपने मन से अभी कुछ नहीं बनाए हैं, ठीक है। बस हम एक त्रिभुज जो लिए हैं उसका मान बैठा है। तो यहाँ पे चलना है अर्ध परिमाप, है ना, अर्ध परिमाप बराबर। तो यहाँ पे आप चलिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यहाँ पे लिख दीजिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है दोस्तों S। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को S से सूचित करते हैं, ठीक है। आपको पता है त्रिभुज के अगर अर्ध परिमाप बराबर हम S निकाल लेते हैं तो मुझे हीरोन सूत्र निकालने में आसानी होता है, ठीक है। तो S यानी कि हीरोन अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है दोस्तों कि यहाँ पे बढ़की A और बढ़की B और C प्लस में होता है A प्लस B प्लस C, और बट्टे में जो होता है 2 होता है ना। तो आप यहाँ पे A का मान जो दिया है बस उसको जोड़ जोड़ के आप 2 से भाग दीजिए, ठीक है। तो A का मान दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, A का मान 13 दिया हुआ है, प्लस 14 दिया है, प्लस 15 दिया हुआ है, ठीक है। और बट्टे में 2, ठीक है। बट्टे में इतना करके आप 2 तो कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या हमें करना है कि इन तीनों को जोड़ देना है। तो इन तीनों को जोड़िए, तो 4 3 7 5 12, 12 के 2। उसके बाद क्या, 1 2 3 3 1 4, यानी कि जोड़ के मुझे 42 दे दिया टोटल। और 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे क्या दोस्तों कि इन तीनों को जोड़ दिए और जोड़ के मुझे 42 आया। उस 42 को 2 से भाग दिए। ये 2 सूत्र में ही होता है दोस्तों, ठीक है। ये 2 सूत्र में ही होता है, जिस तरह के सूत्र में दिया हो इस तरह मैं 2 सूत्र में ही दिया हूँ, और 2 से इसे भाग दे दिया तो 21 सेंटीमीटर आ गया। तो अब S बराबर अगर 21 सेंटीमीटर मतलब जितना मान आ जाता है S बराबर यानी अर्ध परिमाप बराबर, तो हम चलते हैं हीरोन सूत्र से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। हीरोन सूत्र से, ठीक है। हीरोन सूत्र से होता है दोस्तों अंडर रूट मतलब कि इनटू में, ठीक है। अंडर रूट S इंटू S माइनस A
फिर इंटू एस माइनस बी, फिर इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे हम हेरोन सूत्र लिख दीजिए, दिए हैं, है ना, लिख दिए हैं हम यहाँ पे हेरोन सूत्र। आप यहाँ पे चाहे लिख सकते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना लिख सकते थे, या फिर हेरोन सूत्र। अगर आप हेरोन सूत्र ये लिखते हैं तो सर देखते हैं कि ये हेरोन सूत्र लगाया हुआ है, अच्छा है। ठीक है, आपको अगर हेरोन सूत्र आता, सर कहें कि आपका सर जो कहें कि हेरोन सूत्र से बनाओ, तो ये हेरोन सूत्र बराबर लिख सकते हैं, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आइए चलते हैं, अंडर में रूट है तो अंडर में रूट दे देते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। एस दोस्तों यही एस आया है जो कि मुझे अर्ध परिमाप बराबर, मतलब यहाँ पे खोज रहा है। ये अर्ध परिमाप बराबर कितना आया है, अर्ध परिमाप बराबर 21 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो 21 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 21 तो एस यानी अर्ध परिमाप हो गया, और माइनस में ए कितना, ये मान जो ए है वही मान हमें रखना है, तो ए का मान 13 है। उसके बाद एस माइनस बी, तो एस यानी एस का मान तो कितना 21 होगा, एस माइनस बी यानी 21 माइनस बी का मान कितना है 14 है। उसके बाद 21 माइनस ये मतलब कि एस माइनस सी, तो 21 माइनस कितना सी कितना है दोस्तों, तो 15 है। ठीक है, आप इतना कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको अंदर अंदर से घटा देना है, अंदर अंदर से घटा देना है। 21 यहाँ पे लिखिए 21, फिर 21 माइनस 13 यहाँ पे इंटू लिख दीजिए। अब 21 माइनस 13, 11 में से अब इसको घटाइए, 11 में से 3 जाएगा, 11 में 3 जाएगा 8 बचेगा, फिर बचेगा कितना एक में से यानी इतना उतना ही बचेगा, तो 8 फिर इंटू कर दीजिए इसे। फिर उसके बाद 21 माइनस 14 कीजिए। ठीक है, 21 माइनस 14, तो 21 माइनस 14 कीजिएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 21 माइनस 14 कीजिएगा तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे 7 बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचेगा। फिर 21 माइनस 15, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 है ना, 15 6 21। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप घटा दिए, यहाँ पे हम 21 इंटू यानी कि यहाँ पे इंटू ये एस 21 जो लिखे हैं ये एस है, ये एस एक एस बाहर में है और 3 एस अंदर में है, तो उसी तरह हम सबको घटा दिए हैं और एक एस का मान बाहर रखे, ये एक एक्स का मान जो है हम बाहर रह दिए हैं, है ना। उसके बाद अब दोस्तों इन चारों को गुणनखंड ऐसा तोड़िए, है ना, गुणनखंड तोड़िए, गुणनखंड जितना से छोटा हो गुणनखंड उसे तोड़िए। तो 21 को आप तोड़ सकते हैं 3 गुने 7, 7 या 21। ठीक है दोस्तों, 3 गुने 7, फिर गुना में इंटू, मतलब कि दोस्तों गुना, इंटू मतलब होता है गुना, है ना। तो 8 को आप तोड़िए, जितना छोटा तोड़िएगा उतना ठीक होगा। ठीक है, तो 2 गुने 2, ठीक है। फिर अब 7 को तोड़ सकते हैं आप 7 को कभी तोड़ सकते हैं, 7 गुने 1, सिर्फ एक ही, यानी इसका जो कटे होगा जो सिर्फ 7 ही होगा, 7 गुने में करते हैं। उसके बाद ये 6 है, 6 को आप छोटा में तोड़िए, तो 2 गुने 3, 3 दूना 6, है ना, यानी कि 2 गुने 3, है ना। तो ये थोड़ा यहाँ से चलते हैं दोस्तों, यहाँ चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें अगर रूट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई जोड़ा निकल रहा है, तो उसे निकाल दीजिए। अगर कोई जोड़ा निकल रहा है, हाँ दोस्तों, अगर इसमें अगर कोई जोड़ा निकल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जोड़ा किसका निकल रहा है, तो एक 7 का निकल रहा है, और एक 3 का भी निकल रहा है, और 2 का ये 2 और ये 2, यानी कि 2 का 2
और 3 का 1 निकल रहा है, तो 7 का जोड़ा कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। तो अगर जोड़ा निकल रहा है, जोड़ा का मतलब जो दूगो है अंदर में, अगर दूगो है जो अंदर में दूगो, उसको बदल आप एगो लिख सकते हैं। हम एगो लिख दिए हैं। उसके बाद गुना में ये 3 भी है, कितना 2 गो 3 है, तो 2 गो 3 को हम एक 3 निकाल लेते हैं, ठीक है, गुने में 3, गुने में 3। फिर ये 2 है, एक जोड़ा 2 यहाँ पे है और एक जोड़ा 2 यहाँ पे, यानी कि यहाँ इसमें 2 जो है 2 जोड़ा है, तो हमको एक जोड़ा 2 जोड़ा निकाल ले, 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो हम 2 जोड़ा निकाल लेते हैं। तो मतलब ये देखिए, ये एक जोड़ा तो यहाँ पे निकल जाएगा, तो गुने 2, फिर गुना में ये भी देखिए दोस्तों कि 2 एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, यानी 2 गो ये भी हो गया, 2 गो ये, यानी कि 1 2 और निकलेगा, 1 2 और निकलेगा। उसके बाद आप इन तीनों को गुना कर दीजिए, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, गुना आप कीजिए। आपको ये तो गुना बहुत आसान सा है दोस्तों, 7 गुना 3, 7 तिया 21, 21 गुना 2, 21 का 21, 21 दूना 42, 42 गुना 2 कितना 84 दोस्त, 84 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी देना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि यही से अच्छा लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना आंसर। आपको दोस्तों कहाँ समझ में नहीं आया, आप देखिए, आप इसमें कोई ऐसा वर्ड था ही नहीं दोस्तों कि आपको नहीं समझ में आया। लाइक सब्सक्राइब पहले मत कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पहले पूरा वीडियो देखिए उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मैं सब्सक्राइब कुछ नहीं मांगता, बस आप मेरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक्स।